तो अगर भाई 2026 में भी आप अगर PS5 लेने की सोच रहे हो तो भाई रुक जाओ। सोनी की तरफ से भाई PS6 की भाई स्पेसिफिकेशन डिटेल थोड़ी लीक हो चुकी है और भी PS6 से रिलेटेड भाई इंटरेस्टिंग न्यूज भी सामने आ रही है। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना भाई, मजा आने वाला आज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि PS6 आएगा कब, 2027 में, 2028 में। कुछ रूमर्स ये कहते हैं कि भाई 2028 के बाद ही आएगा या 2029 के अंदर आएगा। कुछ लीक्स ऐसे भी निकल के आ रहा है कि भाई नहीं होगा, 2028 के अंदर या 2027 के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा। और सोनी बहुत जल्दी जल्दी काम भी करना शुरू कर चुका है इसके बारे में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि ये आएगा कब, इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे और ये PS5 से कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, इसमें बड़ी नीड है। 2027 में वैसे हम यूट्यूबर्स की एक्सटेंसी होने वाली है, तो वीडियो पूरी देख लेना और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। तो अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो सोनी ने ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंस डेट तो रखी नहीं है इसकी, लेकिन जहां तक बोला जा रहा है 2027 या 2028 के शुरुआत में भाई आपके हाथों में परोस दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी जेब में कितने पैसे हैं। PS4 आया था 2013 में और PS5 आया था 2020 में और 7 साल बाद ही आपके हाथों में भाई PS6 भी परोसा जा रहा है। और जिन्होंने अभी PS5 लिया है तो वो उनको क्या PS6 लेना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, तो आज इस बारे में भी ढंग से बात करेंगे। या आपके पास PS5 अभी नहीं है और आपको PS5 लेने का मन है या फिर आपका थोड़ा सा बन रहा है गेमिंग करने का, तो आपको PS6 के लिए रुकना चाहिए नहीं। ये सारी डिटेल्स जाएंगी इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि PS6 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि अगर देखो आप 70,000 का भी आप लेने जाओगे अगर PS5 भी, तो अगर PS6 अगर 1 साल बाद ही आ रहा है और उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है, जिसमें आपको ग्राफिक्स भी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, तो क्या वो वर्थ इट है इस समय PS5 लेना इस चक्कर में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखे जाए तो सोनी भाई अपनी AMD के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा Zen 6 आर्किटेक्चर्ड CPU और जिसकी परफॉर्मेंस कोर्स होंगी 8 से 10 और जो इसके अंदर एफिशिएंट कोर भी आपको मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा। जहां PS5 में आपको एफिशिएंट कोर्स नहीं मिलते थे, वहीं PS6 में आपको एफिशिएंट कोर भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मोशन ब्लर में भाई डिपेंडेंट भी होना पड़ता था क्योंकि भाई वो फ्रेम जनरेट ही नहीं कर पाता था CPU की वजह से। वहीं आपको अब 2 एफिशिएंट कोर भी मिल रहे हैं साथ में, जिसकी वजह से जो भाई फ्रेम की रेंडरिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी। जैसे PS5 में गेम खेलते वक्त जब आप दूसरे फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे होते हो तो आपको एक मोशन ब्लर देखने को मिलता है भाई, वहीं अगर आप PS6 पे अगर गेमिंग करोगे तो आपको मोशन ब्लर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ग्राफिक्स और एनहांस्ड लगेंगे। जब कहीं आपका डिवाइस फ्रेम्स को रेंडर नहीं कर पाता तो मोशन ब्लर के साथ उसको छुपा दिया जाता है ताकि वो थोड़ा अजीब ना लगे देखने में। तो जो 2 एफिशिएंट कोर होंगे भाई वो साथ के साथ काम करेंगे और साथ में फ्रेम्स को रेंडर करने में भाई मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ ट्रांजिशंस मिलेंगे भाई फ्रेम्स के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भाई PS5 से 12 गुना ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी रे ट्रेसिंग के अंदर। इसमें से कुछ सोनी की तरफ से इंफॉर्मेशन है और कुछ थोड़ी बहुत भाई लीक्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ 2-4 चीजें ऊपर नीचे भी हो जाएं, तो लेकिन हाँ पावरफुल तो भाई लेकिन होगा PS6 बहुत। और क्या ये देखने को मिलेगा भाई गेम्स में इसमें, तो भाई इसमें आपको मिलेगा बेटर रिफ्लेक्शंस, बेटर शैडोज, रियलिस्टिक लाइटिंग साथ में देखने को मिलेगी इसमें आपको। और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी आएंगे भाई साथ के साथ ही वीडियो में आती भी जाएंगी। और PS6 का फोकस सिर्फ एक चीज पे नहीं होगा कि भाई 4K में गेमिंग कराना, इसका फोकस होगा भाई रियलिस्टिक गेमिंग कराना, जिसमें भाई रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिले आपको और बेटर फील भी हो भाई आपको PS5 से। सबसे बड़ी चीज जो PS6 की परफॉर्मेंस को एनहांस करेगी भाई, और वो GPU से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसकी रैम। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी भाई DDR7 रैम, वो भी 30 GB प्लस में। अभी क्या चल रही है DDR5 रैम की किट की प्राइस 60-64 के करीब चल रही है। अगर 64 की भाई DDR5 रैम की किट चल रही है तो DDR7 30 GB प्लस भाई बहुत मोटा मामला बैठ जाएगा। तो अभी ऑब्वियसली कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन भाई रैम का बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई आपको अच्छे ग्राफिक्स देने में भी। एक ओपन वर्ल्ड गेम में भाई साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, जिसको भाई आपके कंसोल को रेंडर भी करना होता है, जैसे आपके NPCs, ट्रैफिक, वेदर, टेक्सचर्स, रे ट्रेसिंग एनिमेशंस, ऑडियो और मैसिव एनवायरनमेंट भी। तो जितनी फास्ट मेमोरी होगी डेवलपर्स भाई उतने ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्रिएट भी कर सकते हैं भाई इसी साथ में। जहां तक आपको रैम का पता है तो रैम का तो भाई राम राम हो चुका है। इस चक्कर में ही भाई इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो वैसे करनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगती ऐसी बातें करनी। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो ये आपको अराउंड 1 लाख से 1,20,000 तक का पड़ सकता है और ये भी मुझे पता नहीं क्यों सस्ता लग रहा है। लेकिन हाँ ये भी बात है सोनी अपने कंसोल्स को भाई प्रॉफिट में बेचता नहीं है, वो तो पैसा गेम से कमाता है। तो उस हिसाब से भाई 1 लाख से 1,20,000 जहां तक है मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग हो सकती है। और सोनी के पास भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बहुत फाड़ लेवल की बना के भाई आपको परोस सकते हैं, या तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा लो बजट में आपको दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सेकंड वाला ऑप्शन तो भाई सोनी कभी चूज करेगा नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है PS6 में, PSSR। आपने PS5 Pro में भाई PSSR देख
देखा होगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो गेम को लोअर रेजोल्यूशन में भाई रेंडर करके एआई के थ्रू उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको इमेज एक हाई क्वालिटी में मिलती है। मतलब गेमिंग करने में ज्यादा मजा आता है, थोड़ा रियलिस्टिक फील भी होता है उसकी वजह से। और PS6 में भाई सोनी इस टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव कर सकता है, यानी कि PSSR आपको शायद 2 मिल जाए या 3 मिल जाए। और जो PS6 का फ्यूचर है इसके अंदर आपको एडवांस वर्जन ऑफ PSSR तो मिलेगा ही, और साथ में ही आपको इसके अंदर मिलेगी एआई डेडिकेटेड प्रोसेसिंग भी साथ के साथ ही। मतलब एआई के थ्रू आपको अपस्केलिंग और ग्राफिक्स बेटर दिखाने की कोशिश की जाएगी, जैसे RTX में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको जो गेम है वो लोअर रेजोल्यूशन पे चलेगा और उसको एआई अपस्केल करके आपको रेंडर करके दिखाएगा, जिसकी वजह से जीपीयू पे लोड कम पड़ेगा। अगर लोड कम पड़ेगा तो जीपीयू और अच्छा वर्क भी करेगा साथ के साथ ही, जिसकी वजह से आपको बेटर गेम क्वालिटी देखने को मिलेगी इसके अंदर। और इससे क्या होता है, इससे आपको मोर डिटेल एनवायरमेंट्स मिलेंगे और इससे आपको बेटर फ्रेम रेट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें भाई स्मूथनेस बनती है, तो भाई मजा भी आता साथ ही साथ खेलने में। और फ्यूचर में एआई का यूज सिर्फ ग्राफिक्स तक ही नहीं रहेगा, ये आपको आगे आने वाले टाइम में भाई एनिमेशंस में भी देखने को मिलेंगे, गेम की फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे, और जो एनपीसीज का बिहेवियर होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब एआई का काफी अच्छा रोल होने वाला है आने वाले टाइम में। अब वो क्वेश्चन जो भाई हर गेमर पूछ रहा है, क्या 4K में हमें 120 FPS मिलेंगे गेम खेलने में, ये थोड़ा मुश्किल है और ये हर गेम पे शायद अप्लाई भी ना हो पाए, क्योंकि डेवलपर जितना बेटर ग्राफिक्स देने की कोशिश करेंगे उतना भाई जीपीयू पे भी लोड पड़ेगा। लेकिन हाँ, एआई अपस्केलिंग का भाई बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ 4K में रेंडर करने के डेवलपर लोअर इंटरनल रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं एआई रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से आपको 4K में जनरेटेड इमेज देखने को मिलेंगी। तो मुझे पर्सनली ये लगता है PS6 का टारगेट यही हो सकता है, हाई क्वालिटी 4K क्लास विजुअल्स प्लस हाई फ्रेम रेट्स। तो अगर रॉकस्टार, नॉटी डॉग और इनसोम्नियाक के डेवलपर्स भाई गेम बनाते जो PS6 के भाई हार्डवेयर को ढंग से यूटिलाइज कर पाए, तो भाई क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी। बात की जाए स्टोरेज की, तो भाई स्टोरेज में बहुत मैग्निफिसेंट आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग PS5 की क्यों बात करते हैं भाई, PS5 में जो लोडिंग स्क्रीन हुआ करती थी भाई वो ना के बराबर थी। PS4 में भी ठीक ठाक थी, मतलब थोड़ी बहुत लोडिंग स्क्रीन होती थी, लेकिन PS5 में भाई जैसे गेम पे क्लिक किया भाई गेम चालू है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे टाइम बच जाता था। इसमें जो रैम है वो भी अच्छा पार्ट प्ले करती है और बेटर CPU भी मिलेगा, तो भाई और फास्ट लोडिंग स्क्रीन्स होंगी। तो इन सब के चक्कर में भाई आपको डेवलपर्स अच्छा गेम, अच्छा स्मूथनेस के साथ एक कंसोल आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा भाई फास्ट ट्रैवल, मिनिमम लोडिंग स्क्रीन्स और मोर डिटेल एनवायरनमेंट। जैसे आप PS5 का UI देखते हैं तो मतलब भाई वो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगेगा उसका देखने में। जितनी भाई स्टोरेज अच्छी होगी उतनी तेजी से वो ट्रैवल भी अच्छे से कर पाएगी, क्योंकि गेम आपका स्टोरेज में ही जाता है। तो अगर आप उसको रन करते हैं तो स्टोरेज से आपके CPU, GPU और रैम तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो DDR7 होगी आपकी रैम और CPU भाई Zen 6 8 कोर्स 2 एफिशिएंट कोर्स के साथ, और तो भाई ताबड़तोड़ चीज़ें होने वाली है इसका मतलब तो। और अगर स्टोरेज की स्पेस की बात की जाए तो भाई 4 TB SSD आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ 2 TB से भी काम चला देंगे। वैसे तो एक टाइम पे हमारा 512 GB से भी काम चल जाता था, अगर PS4 के टाइम पे अगर आपको याद हो, उस क्वालिटी पे भाई गेम की स्टोरेज भी बहुत कम हुआ करती थी। तो मतलब मुश्किल से मुश्किल 30-40 GB में भी एक अच्छा खासा गेम आ जाता था, 50 GB ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके डाउनलोड आते थे आगे। PS5 में क्या हुआ कि भाई 100 GB 150 GB का गेम हो चुका है। तो PS6 में जिस हिसाब से इसके हार्डवेयर हैं, अगर उसके हिसाब से गेम्स बनते हैं तो भाई कम से कम 250 से 300 GB का आपको एक गेम पड़ सकता है। तो उसकी वजह से शायद जहां तक मुझे लगता है कि 4 TB सफिशिएंट रहेगा। बात करते हैं भाई आपको PS6 में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। देखो सोनी ने सबसे अच्छा काम किस चीज पे किया है, सोनी ने सबसे अच्छा काम किया है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे PS5 में। आप PS4 के गेम आराम से बड़े अच्छे स्मूथली खेल सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ती उसके अंदर। और उन्होंने रीमास्टर भी करे हैं उसको, लेकिन उतने ही अच्छे स्मूथनेस के साथ वो भी अच्छे चल जाते हैं। तो PS5 के गेम्स ऐसी बात नहीं है कि ग्राफिक वाइज PS6 में बहुत चीप लगेंगे, PS5 के गेम्स भाई बहुत तगड़े हैं। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपको ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी और 100% मिलेगी, क्योंकि PS5 की मोनोपोली ही यही बनी थी कि भाई वो उसमें आपको PS4 के गेम्स खेलने को मिल जाते हैं, लेकिन आपने PS सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है तो आप तो अब PS3, PS2, PS1 के भी गेम आराम से खेल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जरूर मिलेगी इसके। अब बात है PS6 के भाई हैंडहेल्ड कंसोल की, तो भाई PlayStation अपना एक हैंडहेल्ड बेच ही रहा है, आपको पता ही होगा, इसको PS पोर्टल भी कहते हैं। तो भाई वो तो बहुत गंदी चीज है, छी गंदी बात, छी गंदी चीज। तो उसकी बात तो छोड़ दो, उसको तो लेने की जरूरत भी नहीं है, बेकार चीज है वो। तो PlayStation अपना एक प्रॉपर हैंडहेल्ड कंसोल निकाल सकता है PS6 के साथ ही, जिसे प्रोजेक्ट कैनिस भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने बता रखा है, लेकिन आप लोग देखते कहां हो, करा सब्सक्राइब। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग माहौल हो जाएगा कि टेबल पे पड़ा है आपका PS6, दूसरे सोफे पे आप पड़े हो आराम से, अपने हाथ में PS हैंडल ले गए, मतलब प्रोजेक्ट कैनिस को ले गए। तो भाई क्या माहौल हो जाएगा यार, टीवी पे आराम से गेम खेल लो, या फिर मन नहीं कर रहा थोड़ा सा सोफे पे जाके अपना हैंडल खेल लो, मजा ही की मजे। तो मतलब वही वाली बात है कि जो पीसीज के हैंडल आ रहे हैं सारे के सारे, जो मतलब जिसमें विंडोज चलती हैं, या फिर जो निंटेंडो के कंसोल्स आते हैं हैंडहेल्ड, तो उससे कॉम्पिटिशन के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कैनिस
डिवाइस निकाला है। बात यह है कि सोनी ने से ऑफिशियली इसका नाम तो अनाउंस नहीं करा है और ये कब लॉन्च होगा ये भी नहीं पता, लेकिन जहां तक इसके रूमर्स आ रहे हैं कि PS6 के आसपास ही इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अब लास्ट चीज यही बचती है कि भाई प्राइसिंग मैं आपको वैसे बता चुका हूं, लेकिन अगर आप देखोगे जब PS4 आया था तो वो 30 to 40 के बीच में पड़ता था, फिर PS4 Pro आया, फिर उसके प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहे, फिर PS5 आया जो कि 50,000 रुपए तक का था, फिर आपका PS5 Pro 70 से 80 के बीच में पड़ता था। PS6 की प्राइसिंग क्या होगी? देखो रैम की बात की जाए तो रैम बहुत महंगी चल रही है इस समय, और 2027 में तो और बुरा माहौल होने वाला है, क्योंकि सैमसंग भाई बोल चुका है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब पार्टी बहुत लंबी चलेगी। 2027 में तो भाई पूरा जलसा निकलेगा भाई रैम का, मतलब और प्राइसेस हाइक होगी, डबल ट्रिपल इस समय जो चल रही है शायद आपको 1 लाख की तो रैम ही पड़ जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो बिना प्रॉफिट सब हटा दो तब भी आपको 1,20,000 से कम में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि ये भी मैं बहुत कम बता रहा हूं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा पड़ सकता है। बात आती है सारी की सारी कंक्लूजन की, भाई PS5 इस समय आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो PS6 आने में अभी कम से कम 1 से 1.5 साल मान के चलो, ठीक है, और उसकी प्राइसिंग भी अगर मान के चलो 1,20,000 मान लेते हैं हम, और अभी PS5 कितने का चल रहा है? 70,000 रुपए का, जो कि अभी धीरे धीरे दिसंबर जनवरी तक आते आते ये भी आपको 80 से 90 का ही पड़ेगा। और अगर अभी आपके पास पैसे हैं कि आप अभी ले सकते हो तो भाई PS5 ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई इतने गेम्स हैं कि आपका खेलते खेलते भाई सालों निकल जाएंगे, गेम खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जनवरी या फरवरी तक रुकना सोच रहे हैं कि मैं जब तक पैसे इकट्ठे कर लूंगा और उसके बाद, तो भाई 80,000 90,000 देने से अच्छा है उसमें थोड़े से पैसे डाल के आप PS6 ले लो, कुछ टाइम और वेट करके, मतलब और जोड़ लो। अब रैम वैम की जैसे बात चल रही है 1,20,000 भी मैं बोलता हूँ कि शायद कम ही पड़ रहे हैं, मुझे लगता है जहाँ तक है, जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस मैंने बता दी हैं आपको। लेकिन अगर अभी आपके पास पैसे तो बिल्कुल लो, क्योंकि अभी नहीं लोगे तो हर दिन पैसे बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते पैसे बढ़ रहे हैं। लैपटॉप PCs का तो इतना बुरा हाल है, अभी जितनी जल्दी ले सकते हो तो भाई उतनी जल्दी आप PS5 ले सकते हो या फिर कोई भी लैपटॉप ले सकते हो। अगर PC बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप अभी करवा सकते हो। रैम के प्राइसेस और हर चीज के प्राइसेस पल पल बढ़ रहे हैं। 10 लाख, अरे बोला ना पल पल बढ़ रहा है। मैं तो शायद वेट करता, मैंने ले लिया, लेकिन मैंने तो 50,000 रुपए का उसमें उठा लिया, तो पहले तो भाई बढ़िया पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो भाई एक कंसोल उठा के लाऊंगा इस चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस एक काम आपको करना है कि भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना है और लाइक बटन भी दबा देना है, और कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आपको मुझसे पूछ लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में तड़कते भड़कती न्यूज़ के साथ, या कोई गैजेट वैजेट ले गए या लैपटॉप उठा के, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा, सी यू, बाय।